हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी चेक करेंगे। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इस रिश्ते में करंट में क्या है, आपके पर्सन आपके लिए कुछ भी बेटर सोच क्या रहे हैं, आपसे चाहते क्या है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, फाइनल फ्यूचर, एंड में यस और नो, कुछ लो मैसेज और एंजल गाइडेंस भी चेक करेंगे। तो डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट क्लैरिटी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम लवेबल, आई डिजर्व लव। आपको जो जो अच्छा लिखना आपके बारे में सब लिखो आप, ठीक है। लड़को यूनिवर्स इस वक्त मेरी यूनिवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। यूनिवर्स के इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस में आया है 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज। आपको इस पर्सन से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। इवन ये पर्सन आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है। आप इस पर्सन से ना, इनके बिना अपनी जिंदगी विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। लगता है कि अगर ये पर्सन मिल जाए ना, आपके सारे सपने कंप्लीट हो जाए। ये पर्सन आपकी खुशी है, आपकी फैमिली है। आप इनके साथ मैरिज, बच्चे देखते हो, सेलिब्रेशंस देखते हो, और आपकी दिल से और दिल से इच्छा है कि ये पर्सन आपसे जल्द से जल्द मैरिज करे, फैमिली बनाए, एक सेफ रिलेशनशिप ये पर्सन आपको दे, कमिटेड रिलेशनशिप में ये पर्सन आए, ठीक है। आप इस पर्सन को ना सोचकर भी बहुत खुश हो जाते हो कि ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में है, कि किसी के लिए आपका दिल मतलब इतना बेचैन होता है। ये खुशी, ये वाइब्रेशंस आपको पूरी जिंदगी में आज तक कभी किसी और के लिए फील नहीं हुआ। बचपन का प्यार लाइक इस तरह से कोई हमें अच्छा लगता है, अगर ऐसा भी कोई इंसान होगा ना, उसके लिए भी आपको कभी ये वाइब्रेशंस फील नहीं हुए थे जो आपके इस पर्सन के लिए आपको फील होते हैं। आपको लगता है कि बस एक बार ये पर्सन आपको मिल जाए। अगर इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, बस एक बार ये पर्सन वापस आ जाए, आप इनसे कोई शिकायत नहीं करोगे, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया है कि ये पर्सन के साथ आपको रियूनियन करना है, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, या तो फिर आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी इनके घर वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि कैंडल मैनिफेस्टेशन का यूज कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हो, स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज करते हो। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आप ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कंप्लीट आपका फोकस आपके पर्सन के ऊपर है, इनको मैनिफेस्ट करने के ऊपर है, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिए नंबर 999 टाइम्स, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई ऐसे डेविल एनर्जीज नहीं है, कोई ऐसे ब्लैक एनर्जीज नहीं है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल एनर्जीज के थ्रू आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे एरिलियो, सजिटेस, मेषिंग, धनु राशि आपकी हो सकती है, या तो आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करूँ करंट में, तो आपके पर्सन के इंटेंशंस में टॉवर आया है। मतलब कि ये पर्सन अपनी ही गलतियां ढूंढ रहे हैं कि ये खुद कितने सेल्फिश है। ये पर्सन हमेशा ये सोचते हैं कि इस पर्सन को आपके पास लौटना है, लेकिन इनको हर बार अपनी एनर्जीज, अपना प्यार आपके लिए कितना भी हो, लेकिन इनको हाइड करना पड़ता है। इवन ये पर्सन मानते हैं कि आप इनका लकी चार्म हो। आप अगर इस पर्सन की जिंदगी में रहोगे, आपके पर्सन की जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा। इनको कोई शिकायत कभी भी किसी से नहीं रहेगी। जो आज की डेट में आपके पर्सन की जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ठीक है। टॉवर मोमेंट्स आपके पर्सन करंट में फेस कर रहे हैं, और इनको लगता है कि ये टॉवर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में जो है वो आपके बददुआओं की वजह से है। आपका दिल आपके पर्सन ने तोड़ा इस वजह से है, आपको चीट करा, आपको थर्ड पार्टी में डाला, या तो इस पर्सन ने आपको स्टार्टिंग से बहुत बड़े 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 फेंकते आए पर्सन, झूठ झूठ झूठ, ठीक है। तो इन सब एनर्जीज की वजह से आप ना बहुत दिल से रोए हो, और आपके दिल से बहुत बड़ी मतलब
बहुत बड़ी लेवल की बद्दुआ निकली है जो आपके पर्सन को लग चुकी है और इनकी ज़िंदगी बर्बाद होना, तहस-नहस होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अब इनके इंटेंशंस में है कि ये पहले तो सेल्फिश है, अब इनको लौटना है आपके पास। आज इनको लगता है कि आप इनका लकी चार्म थे, आप इनका गुड लक थे और आपसे डिस्टेंस देने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में ये हो रहा है। तो अगर इनकी ज़िंदगी में इनको खुशियाँ चाहिए, ये टॉवर मोमेंट से बाहर निकलना है और अपनी ज़िंदगी फिर से वैसे करनी जहाँ पे आप दोनों साथ थे, तब आपके पर्सन की लाइफ में कितनी खुशियाँ थी। तब आपके पर्सन एक अलग ही ऑरा में जीते थे। उस पॉजिटिव ऑरा को फिर से अट्रैक्ट करने के लिए इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। मतलब अभी भी इनका आपके पास वापस आने का नज़रिया एक सेल्फिश रीज़न है कि अपने फ़ायदे के लिए लौटना चाहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप इनका गुड लक हो और आप इनकी लाइफ में नहीं होने की वजह से इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, परेशान हूँ, मतलब नींद नहीं आ रही, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये देख लिया है कि आपका इनके साथ होने के बाद क्या फ़ायदा होता है और आप इनके साथ नहीं होने के बाद इनका क्या फ़ायदा होता है, और टॉवर सेल्फिश पर्सन को शो करता है। तो आपके पर्सन सेल्फिश तो है, अपने फ़ायदे के लिए आए थे, आपके साथ रिश्ता बनाया था, अपने फ़ायदे के लिए आपको छोड़कर चले गए, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, अपने फ़ायदे के लिए अपने परिवार की बातें सुने, आपको इग्नोर कर दिया और आज फिर से अपने फ़ायदे के लिए, अपने गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? अब इतना तो है कि आप प्यार से इस पर्सन को हाँ बोलने वाले नहीं हो। अगर ये पर्सन आते हैं आपको सॉरी बोलकर या तो आपके मतलब पैरों में गिरकर माफ़ी भी माँगेंगे ना, फिर भी आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे, ऐसा इनको लगता है। और इसीलिए आपके पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आप क्लियरली देखोगे, आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन सामने से आए, आपके लिए एफर्ट्स लगाए और लिटरली आपके पर्सन ने भी आपको जैसे कि स्पेल करा आपके ऊपर कि आप इस पर्सन को सामने से कॉल मैसेजेस करो, आप इस पर्सन को फिर से सामने से एफर्ट्स लगाओ, आप इनके लिए वैसे अवेलेबल रहो जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके प्यार में पागल, ये किसी भी सिचुएशन में है, इसी सिचुएशन में आप इनको सपोर्ट करोगे और इस पर्सन का लकी चार्म इनको मिल जाएगा। इस तरह से आपके पर्सन आपके ऊपर स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मतलब ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट कंडीशंस इनकी होगी। ये प्यार के लिए लौट रहे हैं, ये प्यार के लिए लौटते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है? तो अभी तक इनका सेल्फिशनेस तो खत्म हुआ नहीं है। आपके पर्सन अभी भी वही एनर्जी सोचते हैं, फ़ायदा, नुकसान, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है? और अभी तक इनको आपके साथ अपना सिर्फ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये प्यार, ज़रूरत, ये आपके पर्सन को अभी भी महसूस नहीं हो रही है, ठीक है? और इनको अच्छे से पता है कि अगर ये इसी एनर्जीज में रहेंगे तो फिर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज कि आप कभी भी इस पर्सन को यूं ही नहीं अपनाओगे, आसानी से नहीं अपनाओगे या तो अपनाओगे ही नहीं। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने के बाद आपने जितना रोया है, आज आपके पर्सन वही बातें याद कर करके इनकी भी आंखों में आंसू है। इनको भी अच्छा नहीं लगता है कि पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, क्यों हूँ मैं इतना सेल्फिश। मुझे पता भी है कि मैं सब गलत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं करता जाता हूँ। भगवान मतलब क्यों किसी को ऐसा बनाएंगे। ये आपके पर्सन अपने आप को ही सोचते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि ये बैलेंस क्यों नहीं है, ये क्यों अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाते, अपने सेल्फिशनेस को साइड में रख पाते, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ये क्यों नहीं हो पाते। हमेशा प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा अपनी मर्जी चलाना ज़रूरी नहीं होता है जिससे हम प्यार करते हैं। कभी कभी हमें उनकी बातें भी माननी चाहिए, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी तो नहीं देनी है लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट उनको फील तो हो कि हाँ ये मुझसे बहुत प्यार करता है, जैसे कि मैं करती हूँ। आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन को थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा। ये बदले नहीं हैं, ये अभी भी बस सोच रहे हैं, ठीक है? टेम्परेंस की एनर्जीज बैलेंस को शो करती हैं कि बहुत टाइम से आपके पर्सन ने जो लेट गो कर दिया इस रिश्ते से, अब इनको लगता है कि थोड़ा बहुत आपसे बात करके कुछ कंडीशंस आपके सामने रखकर इस रिश्ते में बैलेंस कर सकते हैं। आप मतलब इनको सपोर्ट करोगे, आप इनकी बातें सुनोगे, आप इनके हाँ में हाँ मिलाओगे, ये कुछ बातें आपको समझाएंगे, आपको सही लगेगी और फिर आप ये रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकलोगे और आपके पर्सन जैसे चाह रहे वैसे ही सब कुछ होगा। तो ये बैलेंस करना चाहते, सोच समझ इनकी होगी, आपकी नहीं, क्योंकि इनको आपके अंदर बहुत बचपना दिखाई देता है, ठीक है? आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि ये पर्सन अभी भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं और ये अपनी मर्जी से इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, ठीक है? अगर हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, तो आपकी फीलिंग्स में है कि हर्मिट की एनर्जीज, आप अपने काम में बिजी रहते हो, आप नई नई बुक्स पढ़ते हो, आप अपने हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हो सकता है कि आपने जिम ज्वाइन करा है, आप अपने डाइट को ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, आप बुजुर्गों की संगत में रह रहे हो, कुछ ऐसे दोस्त आपके नए बने हैं जो 15-20 साल आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या तो आप ही की फैमिली में कोई बुजुर्ग इंसान है जो आपको सही गाइड कर रहा है, या तो फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्टेड हो। आप ना अलग अलग वे फाइंड आउट कर रहे हो
अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, और जो कि इस पर्सन की जो आपको इतनी याद आती है और जो अकेलापन फील होता है, इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए आपको लगता है कि अब मैंने सब कर लिया है, आई हैव डन, सब कुछ कर लिया है और अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, ठीक है। और इस बात का भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन मेरे पास खुद लौटेगा, खुद माफी मांगेगा और इस रिश्ते में खुद लौटेगा और मुझे इस रिश्ते में आने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। आपको ये दिल से फील होता है, लेकिन और आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन बहुत ज्यादा चलते हैं। इवन आप फोकस करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आपके दिल के इंट्यूशंस करंट में आपको बहुत ज्यादा ट्रू गाइड कर रहे हैं और आपका दिल आपको ये कह रहा है कि अभी आपके रिश्ते में कुछ दी एंड नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, ठीक है। क्या हो गया मेरे रिश्ते को, पता नहीं क्या, मतलब ना विश की एनर्जीज है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया आपके रिश्ते के ऊपर या तो आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। आपको स्ट्रांगली एनर्जीज फील होती हैं और आप फिर भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप इस पर्सन को सामने से एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज की वजह से आपका दिल कहता है कि ये पर्सन जरूर लौटेंगे और ये बचपना करने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन को जो लगता है ना कि आपके अंदर बहुत बचपना है, आप इस एनर्जी से कब का बाहर निकल चुके हो, अब आप सच में प्रैक्टिकल हो, अब आप भी प्रैक्टिकली सोचते हो कि क्या कब करना चाहिए, क्या कब बोलना चाहिए, कब एनर्जीज हाइड करनी चाहिए, कब बहुत ज्यादा अपना प्यार शो करना चाहिए, कब इस पर्सन को बार बार मैसेजेस करके परेशान करना है, कब नहीं करना है, कब इनको अकेलेपन की जरूरत है तब अकेला छोड़ देना चाहिए, स्पेस दे देनी चाहिए, या तो कब आपके पर्सन को बहुत ज्यादा उकसाना चाहिए कि पर्सन आपको गुस्सा करे ताकि ये अपने दिल की कुछ बातें आपको बता दे। आप अब ये सोच समझ कर करने के लिए रेडी हो, लेकिन ऐसा मौका आपको अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। आप इस पर्सन को दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में है कि आपको अगले 20-25 दिन के अंदर ये पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, ऐसा आपको दिल से फील होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, आपका इस रिश्ते में बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, क्योंकि आपको जो फील हो रहा है वो राइट है। आपके पर्सन भी उसी एनर्जीज में है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि बहुत टाइम से आप दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते हो, एक दूसरे को अपना प्यार शो नहीं करते, ऐसे दिखा रहे हो कि अब जरूरत नहीं। जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ था, शायद ब्रेकअप हुआ था, बहुत गलत सलत बातें सुनाई भी होगी, पेनफुल ब्रेकअप आप दोनों का हुआ होगा। उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे को उसके बाद आप दोनों ने ना लिटरली ऐसे भी नहीं कि ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक करके छोड़ दिया, लेकिन कोई भी फर्स्ट स्टेप ले नहीं रहा, फर्स्ट मैसेज कर नहीं रहा है, और बहुत काम कर करके, या तो इवन अगर आप दोनों ऑनलाइन भी रहते हो ना, आप दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हो, बस बात नहीं करते, ठीक है। तो भूले नहीं हो, बैक ऑफ द माइंड आप दोनों एक दूसरे को चला रहे हो लेकिन बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और यही है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है, अगर तुम्हें मेरी याद आ रही है तो बात करो, कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी से करंट में, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन दोनों का है कि आएगी, बात करेगी, एक्शन लेगी, सब कुछ सही होगा, मेरी बातें मानेगी, हम दोनों का ब्राइट फ्यूचर है, हम दोनों को एक दूसरे से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई अलग कर सकता है तो हम दोनों ही है कि हम हमारे ईगो की वजह से एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, नहीं तो रियूनियन तो अभी हो जाए, बस मैं अभी बात कर लूँ तो रियूनियन हो जाए, लेकिन करना नहीं है किसी को भी, ठीक है। द सन की एनर्जीज ब्राइट फ्यूचर को शो करती है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ब्राइट फ्यूचर चाहिए, और आप ये मानते भी हो कि ऐसा होगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स इस रिश्ते में आपके लव लाइफ में एबंडेंस को रिसीव करने के लिए, ठीक है। दिल से लिखिए आपके लव लाइफ में एबंडेंस आ रही है, क्योंकि आप करंट एनर्जीज में एक दूसरे को इतना ज्यादा मिस कर रहे हो जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आपको लगता है कि सिर्फ आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन आपकी याद में रोते हैं, ये देर रात तक जागते हैं, ये भी आपकी तरफ कैंडल स्पेल भी सेंड करते होंगे, या तो आपको खाते पीते वक्त भी बहुत ज्यादा सोचते हैं, और शायद एक कोई सच में कोई स्पेल आपकी तरफ सेंड करते हैं जिस वजह से आपको इस पर्सन की तरफ इतना खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। तो बिना बात करे, बिना एक्शंस लिए, सिर्फ एक दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना, और जिस वजह से एक दूसरे के लिए इतना पागलपन फील होना, ये करंट में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चल रही है, ठीक है। एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, इस रिश्ते में सामने से ऑफर आने वाला है आपको, आपके पर्सन खुद आपसे बात करेंगे और अपना पैशन आपको शो करेंगे, इवन दिल से चाह रहे कि बहुत जल्दी ऐसा करेंगे, ठीक है। आज अभी अगले 1 घंटे के अंदर, कुछ लोग अगले 24 घंटों के अंदर ये एक्शन लेने वाले हैं, पॉजिटिव वे में आपसे बात करने वाले हैं इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी ये, इस वक्त कुछ भी इस रिश्ते में अच्छा क्या है, करंट एनर्जीज में आपके रिश्ते में कुछ भी अच्छा क्या है, अच्छा यही है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज
कि आपके पास भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पर्सन के पास भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप दोनों ही किसी और ऑप्शन को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप दोनों का फोकस यही पे है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ रिश्ते में जाना है, और ये पॉजिटिव वे में आया है, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, हमें पूरी जिंदगी रात रात भर जागना पड़ेगा, हम मेंटली हो जाएंगे अगर हम दोनों का रियूनियन नहीं हुआ, अगर हम दोनों का मैरिज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आया है कि आप दोनों को अच्छे से पता है कि अगर रियूनियन नहीं होता है तो आप दोनों परेशान रहोगे पूरी जिंदगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी आप दोनों के एक दूसरे के लिए ही है, चाहे थर्ड पार्टी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप दोनों ही थर्ड पार्टी ऑप्शन को देख नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ भी बुरा इस रिश्ते में इस वक्त क्या है, कुछ भी नेगेटिव इस रिश्ते में क्या है। अगर आपके रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज की बात करूँ तो नेगेटिव्स में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप दोनों करंट एनर्जीज में कंप्लीट फोकस्ड अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर दे रहे हो, जो कि यहाँ पे भी एनर्जीज थी कि रिश्ता तो आपका अभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस एनर्जीज में आप दोनों होने की वजह से आप दोनों के अंदर ना ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोनों को लगने लगा है कि मैं किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ, मुझे सरेंडर करने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, और बस इसी वजह से आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है। ये नेगेटिव्स में आया है कि आप दोनों को थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा, आप दोनों इमोशन से अब दूर जा चुके हो, ठीक है। आप सच में प्रैक्टिकली सोचते हो कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव्स में आया है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिल में आने की जरूरत है। प्यार है लेकिन दिमाग ज्यादा चलाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वो दोनों के साइड से है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव 3 बार। आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी लिख लीजिए। आपके पर्सन जो कि आपको भी अपनी ब्लेसिंग्स मानते हैं, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कर्क यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से चाहते क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। उनको लगता है जजमेंट कि मतलब आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस पर्सन की बातें नहीं मानूंगी, ये पर्सन तो बहुत जिद करता है और अपनी बातें मनवाता है, बहुत ईगोइस्टिक है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, किस बात का इतना गुरूर है, गलतियां खुद करे और आपको हमेशा ब्लेम करता रहे, और इसी वजह से आपको ना इस पर्सन को ना सच में इनकी बातें मानने से ना गुस्सा आता है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हो ना, आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपके लिए ये सब कुछ करना चाहिए, तो ये वो भी करेंगे, वो आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करेंगे। फिर इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जजमेंट सब्र को शो करता है। आप सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आपके अंदर सब्र भी नहीं है। अगर ये पर्सन जल्दी आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, जल्दी आपसे बात नहीं करेंगे, तो लिटरली आप मूव ऑन की एनर्जीज में तो हो ही, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पर्सन को नहीं लगता कि आप किसी भी अलग ऑप्शन को चूज करो, और आप जैसे चाह रहे हो अगर वैसे भी होना है ना, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो सब्र हो, तो आपके अंदर सब्र होना इंपॉर्टेंट है। इनको लगता है कि आप सब्र रखो, आपका हर एक सपना कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको जल्दबाजी में सब कुछ करना है तो फिर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज है, मतलब कि आपके साथ 100% जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे टाइम मांग रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पर्सन मैरिड है तो ये जो भी थर्ड पार्टी उसको हटने के लिए कम से कम 6-7 महीने 1 साल भी जा सकता है, अगर ये मैरिड है तो। अगर अनमैरिड है तो ये पर्सन किसी और से मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेकर अपने परिवार वालों को मनाने के लिए इनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आप ही से कम्युनिकेट करके आपको ये सब कुछ समझाना चाहते हैं, और ये कंप्लीट आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हम आपके रिश्ते के नियर फ्यूचर की बात करें, नियर फ्यूचर मतलब अगले 8-10-15 दिनों के अंदर, ठीक है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि आपके पर्सन कंप्लीट रेडी पोजीशन में है, और इनके पास आपके लिए ऑफर है, ऑफर स्टेबिलिटी का है, पॉजिटिव है। कोई गिफ्ट आपके पर्सन के पास आपके लिए है, और आपका ट्रस्ट जीतने का कंप्लीट प्लान आपके पर्सन ने करा है। अब ये प्लान सिर्फ प्लान नहीं है, इस प्लान को ये सक्सेस भी करेंगे, आपका ट्रस्ट भी जीतेंगे, और आपको जो प्रॉमिस करेंगे उस प्रॉमिस को निभाएंगे भी, ठीक है। तो अगले 15-20 दिन के अंदर आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और ढेर सारी खुशियां आपकी लव लाइफ में एंटर कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन जो चाहते हैं ना वही करेंगे, मतलब ये आपको नाराज तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। 8 ऑफ हैंड्स भी स्पीड से कम्युनिकेशन को शो कर रहा है। हर एक सपना आपके पर्सन कंप्लीट करेंगे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग भी आ रही है। अगर आपने कभी आपके पर्सन को कुछ कहा था कि आपको ऐसी ऐसी जगह पे जाना है इनके साथ, ये आपको उसी जगह पर लेके जाने का ऑफर करेंगे, और ये आपके फैमिली के साथ भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपके परिवार से आपका हाथ मांगने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन है, स्टेबिलिटी के लिए बात हो रही है। रिग्रेट भले आपको इस पर्सन को लेकर रिग्रेट होगा कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया क्यों था, लेकिन आपको इसका भी सोल्यूशन मिलेगा। इसका आपके पर्सन आपको प्रॉपर आंसर देकर फिर आपको
अपनाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि एनर्जीज में ही है कि डिसीजन आपका होगा, लेकिन आपके पर्सन अपने साइड से आपको हर वे में प्रपोजल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पॉजिटिव वे में, मतलब कि ये अपने साइड से आप कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगे नहीं, कुछ भी गलत बातें आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है। यस, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हो, आपके पर्सन को जैसे चाहिए था वैसे कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ चुका है। आप अब इस पर्सन के लिए रोना धोना कब का बंद कर चुके हो, और आपका यही पॉजिटिव ऑरा आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अगले 15-20 दिन में। इवन ये पर्सन अगर आपसे बात करते भी है, इनका आपको कम्युनिकेशन रिसीव होता भी है, आप इनको खुद इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है अब इस पर्सन की, इस एनर्जीज में आप रहोगे, ठीक है। तो ये पर्सन तो लौटेंगे, लेकिन शायद आप ही को इस पर्सन से अभी ना होता है ना, वो इरिटेशन होने लगा है, पहले जैसा प्यार आपको इस पर्सन से फील नहीं होता, क्योंकि जो इन्होंने आपको धोखा दिया है या तो किसी थर्ड पार्टी में गए हैं ना, ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड से जाती नहीं है। इवन आपके पर्सन से ज्यादा हीलिंग के लिए आपको टाइम की जरूरत है, ठीक है। तो आप अपना टाइम लोगे, आप इस पर्सन को अब आसानी से माफ करने वाले नहीं हो, या आपकी एनर्जीज मतलब कि ये पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ जरूर रही है, लेकिन आप इसको रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर तो ऐसा ईगो नहीं है, और हम ना ही अपने पर्सन को इग्नोर करेंगे, हम चाहते हैं कि ये पर्सन हमसे बात करें, हम इस रिश्ते में जाने के लिए रेडी है, हम इनकी हर एक बात मानने के लिए रेडी है। तो उन लोगों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव, ठीक है। आपका रियूनियन जरूर होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 1111 टाइम्स आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए। तो बहुत जल्दी आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज अगले 15-20 दिन के अंदर रहेगी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स क्या है, आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स। अगर हम ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो ऑब्स्टेकल्स में आया है नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है कि जाऊंगा, बात करूंगा, सब कुछ सही करूंगा, एक्शन लूंगा, मेरे पर्सन को सॉरी बोलूंगा, बस सोचा जा रहा है, एक्शंस लेंगे, सब कुछ करेंगे, कर कोई नहीं रहा है, ठीक है। प्लानिंग बन रहे हैं, हर प्लानिंग फिर से तोड़ा जा रहा है, हर प्लानिंग फ्लॉप हो रहा है, ठीक है। बस बैठे बैठे आप दोनों सोचते रहते हो कि कुछ करेंगे, कुछ स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे आगे एक्शंस में कुछ भी नहीं आने की वजह से अभी तक आपका रिश्ता स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि आप करंट एनर्जी में दोनों अपने अपने काम में बिजी हो। सेकंड थिंग सोचते रहो जो कि अभी बात करनी है, अभी एक्शंस लेने हैं, लेकिन लेता कोई नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल्स में आया है। तो आज की डेट में अभी इस वक्त आपको करना क्या चाहिए, यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त में रिवर्स के पर्सन इनसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, रिवर्स के पर्सन इस वक्त में रिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं यस, ये पर्सन जैसे कि इनको लगता है कि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगी है। आपके पर्सन बहुत परेशान रहते हैं, आपके बिना आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस ये दुनिया को दिखाते नहीं है और आपको भी ये दिखाते नहीं है, क्योंकि इनको अपनी कमजोरी दिखाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इंटेंशंस में था कि आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं कि मैं इतना सेल्फिश क्यों हूँ और मैं अपना फायदा नुकसान क्यों देखता रहता हूँ, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पाते, परेशान रहते हैं, और ये अपनी गलतियां फाइंड आउट करते रहते हैं। ये अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर इतना प्यार होने के बावजूद भी क्यों ये आपको ये प्रूफ नहीं कर पाते कि इनके दिल दिमाग में आपके अलावा कभी कोई और हो नहीं सकता। और ये इस रिश्ते की सारी पास्ट की नेगेटिव बातों को रिलीज करके आपके रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये आपको खुलकर ऐसा बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। सारे नेगेटिव एनर्जीज ये खुद भी हटा रहे हैं, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हटा दीजिए। इनको पता है कि आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और आप किसी को भी आसानी से चूज कर सकते हो। इवन कोई भी आपको आसानी से लाइक कर सकता है। इवन करंट में भी आपको कोई प्रपोज कर रहा होगा, लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप किसी और का कोई भी प्रपोजल कभी भी स्वीकार मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो शायद आपके पर्सन अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कभी भी आपको अपना सच्चा प्यार जो इनको फील होता है ना, वो दिल से खुलकर कभी भी नहीं बताया, ठीक है। आज इनको इस बात का पछतावा भी होता है कि सही टाइम पे सही चीजें बोलते हैं। इनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपके लिए अपना प्यार जो कि आपको कबूल करवाना कि भाई आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको मनाना इनको इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो आज अपने बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन फंस चुके हैं, और आज इनको बहुत ज्यादा मतलब 10 ऑफ सोर्स का पेन महसूस हो रहा है। आपको खोने का डर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सता रहा है, और ये दिल से चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता कभी भी ना टूटे।
ठीक है। मिसिंग एनर्जीज है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, कह रहे हैं कि आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में आपके अलावा कोई नहीं है। बैठे बैठे आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचते रहते हैं। और जो आपका स्टार्टिंग का कार्ड आया था कि आप इस पर्सन से सपने देख रहे हो मैरिज के, आपके पर्सन भी उसी सपने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी आप ही के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। बस अभी भी इंतजार है आपके पर्सन को सही टाइम का, ठीक है, कि इस रिश्ते में सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप दोनों का सपना सच हो, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट पे यही कह रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। तो आपको करंट में क्या करना चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है कि फिर से 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है। आपको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है और आपको लगता है कि शायद इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। मतलब कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन के लिए ना सिर्फ बुरी बातें सोच रहे हो, अच्छी बातें आपके दिमाग में आ नहीं रही हैं और इसीलिए आपको कैंडल मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कि आपको कैंडल जलानी है, कैंडल को देखना है बहुत ज़्यादा ध्यान से और आपके पर्सन की अच्छी बातें कैंडल को देखते हुए याद करना है और उन एनर्जीज के ऊपर यकीन करना है कि मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। आपके वो जितना केयर करते थे वो सब कुछ आपको ना विजुअलाइज करना है कैंडल को देखते हुए और उन बातों को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरा प्यार लौटाने के लिए। ये आपके लिए गाइडेंस में आया है कि आपको आपके पर्सन की अच्छी बातें मैनिफेस्ट करनी है ताकि वो सारी अच्छी बातें फिर से आपकी लव लाइफ पे होने लगे, ठीक है। तो जरूरी है क्योंकि आपका माइंडसेट आपके पर्सन को लेकर नेगेटिव है, आप डर गए हो कंप्लीट। तो गाइडेंस को आप फॉलो करिए, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गडकरी यूनिवर्स इस वक्त मेरे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। तो पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है? नो, 2 ऑफ सोर्स। और पाइल नंबर 2 यस, 10 ऑफ पेंटाकल्स। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी इन दिस रीडिंग। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।